हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आई होप आप सभी को ये मेल आई होगी रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि कुछ ऐसी दिखती होगी, मैंडेटरी सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो अगर आपको ये मेल आ गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मेल्स जो है वो थोड़ी लेट आती है, तो आप थोड़ा वेट कर लो। वो 2-3 दिन के अंदर आपके पास वो मेल आ जाएगी। ये मेल 17th को बहुत लोग के पास चली गई थी, और उसके बाद ये आप वेट कर लो, कुछ दिन में आ जाएगी आपके पास मेल, अगर नहीं आई है तो। और अगर आ गई है तो वेल एंड गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों फिल करना है, किसे फिल करना है, और किस फॉर्मेट में फिल करना है, कैसे सबमिट करना है, और कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये मैंडेटरी है सभी को सबमिट करना। बहुत लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ जो करेंटली एडमिशन ले रहे हैं फाउंडेशन लेवल में, सिर्फ उन्हें सबमिट करना है। तो ऐसा नहीं है। जो फाउंडेशन लेवल के लास्ट टर्म में है, या जो डिप्लोमा में है, या डिग्री में है, या सेकेंड टर्म में है फाउंडेशन के, सभी को सबमिट करना है। तो अब ये बताता हूँ आपको कि ये क्यों सबमिट करना है। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, या फिर बहुत सारे लोग मेडिकली डिसेबल्ड हैं। तो और बहुत सारे लोगों को जब वो स्टडी करते हैं या फिर सिस्टम पे कोई भी लेक्चर्स देखते हैं या फिर एग्जाम्स वगैरह देते हैं, और कई बार वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ ये कंडीशन थी। उसका प्रूफ नहीं हो पाता है। उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आईआईटीएम ने मैंडेटरी किया है, ताकि ये चीज़ उनके पास रिकॉर्डेड रहे कि आपको अगर वो प्रॉब्लम है तो जनरली आपको वो प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। लाइक अगर आप सेंटर नहीं जा पा रहे हो पेपर देने, तो वो आपका ओपीपी कंडक्ट करा सके, ऑनलाइन प्रोटोकॉल एग्जाम, जो कि आपकी ऑनलाइन होगी, तो वो ऑनलाइन करा सके। उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कंपल्सरी। और अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आपको एक चीज़ बताई गई है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, और रिगार्डिंग दैट आपको इन्फॉर्म करना होगा आईआईटी मद्रास के एकेडमिक ऑफिस में जितनी जल्दी जल्दी हो सके। बिकॉज डेडलाइन जो है वो 15th अक्टूबर से पहले आपको करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ जाके इन्फॉर्म करनी होगी वो चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, और कहाँ फिल करना है, और किस फॉर्मेट में फिल करना है। तो सबसे पहले पीडीएफ फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको फिल करना है, वो मेल के नीचे यहाँ पे अटैच्ड है। तो आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, और इस फॉर्मेट को फिल कैसे करना है वो हम अभी बताएंगे। उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। The prescribed format for the medical certificate is provided in the attached format. Students are requested to download the print the certificate. तो जो फॉर्मेट यहाँ पे दी हुई है पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है, और प्रिंट करा के आपको इसको फिल कराना है। आपको इसे किसी रेपुटेड डॉक्टर, लाइक जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनसे फिल कराना है, और किसी मतलब अच्छे डॉक्टर ऐसे, लाइक लोकल जो सर्जन मीन्स जो मेडिकल शॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ जाके नहीं कराना है। किसी अच्छे डॉक्टर से कराना है आपको फिल, उनके सामने कराना है। तो वहाँ जाके आपको ये चीज़ करनी है। और इसकी जो डेडलाइन रहेगी आपकी, वो अक्टूबर 15 है, 12 PM तक। और आपको ये जो गूगल फॉर्म यहाँ पे मेंशन है, इस गूगल फॉर्म पे उसे सारी पीडीएफ सबमिट करनी है। गूगल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ कि गूगल फॉर्म कैसी है। गूगल फॉर्म कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें आपको अपनी ईमेल, फुल नेम, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, आपको रोल नंबर जो स्टूडेंट आईडी पे मेंशन है, मीन्स आपकी जो कॉलेज आईडी कार्ड है उस पर मेंशन रहेगी, तो वो आपको फिल करनी है। आपका जो करंट लेवल है वो डालना है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रिंट आउट कराओगे, प्रिंट आउट कराने के बाद आप जब फिल करा लोगे, तो उसे आपको स्कैन कराना है। स्कैन करके आपको उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और आपकी जो पीडीएफ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 MB से कम ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी यहाँ पे। तो आपको 10 MB से कम पीडीएफ रखनी है, और फिर यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है कुछ, वो डिक्लेरेशन टिक करनी है, फिर सबमिट करना है, तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है। और
यहाँ पे क्लियरली एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी मेंशन है दैट kindly notice that the submission of medical certificate is compulsory for all BS student। तो ये सभी के लिए कंपलसरी है। और जो स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, मीन्स जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी मेंशन है कि स्टूडेंट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया में सबमिट और अपलोड अ मेडिकल सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेडिकल अथॉरिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। मीन्स ये तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए हो गया, ये तो इंडिया के लिए ये फॉर्मेट हो गया। बट अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो आपके कंट्री के हिसाब से जो मेडिकल अथॉरिटीज है वहाँ की, वो जैसा भी सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाई करती है, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सबमिट करनी है इस गूगल फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं चलता हूँ, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है उसमें क्या क्या फिल करना है आपको। तो ये रही मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे दिख जाएगा, आपको अपना फुल नेम डालना है। उसके बाद फादर मदर और गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, फिर आपकी जो एड्रेस है वो डालनी है। मोबाइल नंबर आपको डालना है जिस मोबाइल नंबर से आप प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो। फिर आपको सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालनी है अपनी। फिर जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो डालनी है। फिर सेकेंडरी ईमेल आईडी में आप अपने पेरेंट्स की या अपनी खुद की मेल आईडी डाल सकते हो। फिर आप जिस प्रोग्राम में हो, लाइक आप डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर रहे हो, या फिर आपकी डायरेक्ट एंट्री है डिप्लोमा में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। लाइक डेटा साइंस कर रहे हो तो आप उस पर टिक करोगे। और इसके बाद बहुत लोग के ये डाउट्स होते हैं कि आईआईटीएम एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे हमें फिल क्या करना है भैया, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिला नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर कुछ नहीं है, वो आपका रोल नंबर है। लाइक आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है उस पर आपका रोल नंबर मेंशन है, वो आपको रोल नंबर यहाँ फिल करना है। तो फर्स्ट पेज में इतना ही था। आते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है। ये सारा फॉर्म आपको ना जो डॉक्टर है उनके सामने ही फिल करना है। तो फिर इसमें आपको अपना सिग्नेचर देना है और डेट डालनी है उनके सामने ही। और फिर जो थर्ड पेज है ये उनके लिए है, जो डॉक्टर है उनके लिए, आपको ये फिल नहीं करनी है। वो अपना नेम मेंशन करेंगे, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका विजन, आपका हियरिंग, आपका नॉर्मल या इम्पेयर्ड हो आप, जो भी है वो मेंशन करेंगे। जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोग्राम वो डिक्लेयर करेंगे वो आपसे पूछ के। और फिर वो बताएंगे कि आप फिट हो कि नहीं एडमिशन के लिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे वो आपके अकॉर्डिंग। और फिर फोर्थ पेज पे भी वही सेम चीज़ है। फिर फोर्थ पेज पे उनकी डिटेल्स, डॉक्टर की जो डिटेल्स है, डॉक्टर नेम, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनका डॉक्टर का है, हॉस्पिटल का नेम, और जो एग्जामिनेशन की डेट है जिस दिन वो आपका चेकअप किए हैं वो डेट, और डेट ऑफ इशू वो मेंशन होगी। फिर डॉक्टर का सिग्नेचर और ऑफिशियल स्टैम्प। सिग्नेचर तो कंपलसरी है ही, उसके साथ साथ हॉस्पिटल का ऑफिशियल स्टैम्प भी कंपलसरी है, जो कि होना ही चाहिए, नहीं तो ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो ये आप पढ़ लेना। और वीडियो के एंडिंग में मैं इस फॉर्म की जो गूगल फॉर्म है उसकी लिंक भी लगा डाल दूंगा, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट का पीडीएफ है इसको भी अटैच कर दूंगा। और बहुत लोग आप ये सोचोगे कि इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, लाइक जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट होता है, आईटीआर होता है, वो तो हमें हर टर्म में सबमिट करना होता है, हर सेमेस्टर में सबमिट करना होता है। तो ऐसा इसके साथ नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप एक बार सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट काइंडली नोट दैट सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी फॉर all BS student, and after that the certificate must the certificate submitted will have the validity until you complete the program। तो जब तक आप प्रोग्राम कंप्लीट करोगे तब तक ये वैलिड रहेगा। मीन्स जब तक आपका बीएस कंप्लीट हो जाएगा तब तक, मीन्स आपको वन टाइम ही सबमिट करना है, ये बार बार आपको सबमिट नहीं करना होगा। तो ये है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हो, मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।